युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें पूरे राज्यों के आसपास को तमाम प्रजा को, आमदन को और सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। उस राजसूय यज्ञ में बेहिसाब लोग आए, श्री कृष्ण भी आए। सभी कोई न कोई काम कर रहे थे, कोई खाना बनाने में, कोई बर्तन धोने में, कोई बर्तन उठाने में, यानी कि हर कोई काम लगा हुआ था। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, सभी इस यज्ञ में काम लगे हुए, अपना अपना काम कर रहे हैं और आपने सबको बुलाया है, सब आपके आदेश से हो रहा है, तो आप मुझे भी काम दीजिए। श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं, लेकिन भला आपके लिए मेरे पास क्या काम हो सकता है। मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता, आप आराम से बैठ करके और बातें करिए, बस यही कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब सभी काम लगे हुए हैं तो मैं बिना काम के निठल्ला और बेकार कैसे बैठा रह सकता हूं। तो फिर युधिष्ठिर ने मना किया और कहने लगे कि तुम अपना काम स्वयं ही सोच लो। और युधिष्ठिर के ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण के चेहरे पर एक चमक आई और उन्होंने कहा कि ठीक है बड़े भैया, मैंने काम ढूंढ लिया, मुझे काम मिल गया। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि इतनी शीघ्रता से तुम्हें कौन सा काम मिल गया। तो कहने लगे कि मैं भोजन किए हुए लोगों के, जिन्होंने भोजन कर लिया है, उनके जूठे पत्तल, जूठे बर्तन उठाऊंगा, उन्हें साफ करूंगा, यही मेरा कार्य है। इसके लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बहुत रोकना चाहा। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे कोई काम दो। यदि आप मुझे काम देते तो मैं आपके आदेश से, आपकी आज्ञा से करता, लेकिन आपने मुझे यह कह करके कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम अपनी मर्जी का काम ढूंढ लो, तो तुम्हारा ये अधिकार समाप्त हो गया। अब मुझे मेरा काम करने में आप मुझे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, मुझे रोक नहीं सकते हैं। मैं मेरी मर्जी का